हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 1 फरवरी 2026 को जो PABT हुआ है उसका मैथ्स का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या बोला गया है। अ लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5x - y = 1 एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन L एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, एक लाइन जो L के परपेंडिकुलर है, एक L लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, वो लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है 5 यूनिट एरिया बना रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका एरिया क्या है 5 यूनिट। तो हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो देखिए, अगर वो लाइन जो L है वो इसके परपेंडिकुलर होगी, इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। तो जैसे इस लाइन का स्लोप हम लोग m1 अज्यूम करते हैं, तो m1 कितना आएगा -a/b से आ जाएगा 5। तो स्लोप ऑफ लाइन L इंटू m1 ये कितना बनेगा -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन L कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -1/5, ये आ जाएगी। अब ये जो लाइन है ये ट्रायंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो अगर इक्वेशन लिखने जाएं तो जैसे, क्योंकि हमको केवल स्लोप पता है, अभी हमको बाकी चीज़ें तो पता नहीं है, स्लोप अगर हमको केवल पता है इसका, तो हम, और किसकी बात की जा रही, वो इंटरसेप्ट किसको कर रही, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो हम लोग चाहें तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स x/a प्लस y/b = 1 यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से स्लोप a और b में रेशियो आ सकता है, रिलेशन आ सकता है। या फिर हम लोग चाहें तो y = mx प्लस cb एज्यूम कर सकते हैं। दोनों में से हम लोग कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या एज्यूम किया कि लाइन की इक्वेशन थी x/a प्लस y/b = 1। तो अगर x/a प्लस y/b = 1 है, तो ये x इंटरसेप्ट कितना कट करेगी, a यूनिट, y इंटरसेप्ट b यूनिट। तो इसमें जब ट्रायंगल का एरिया लिखने जाएंगे तो वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो AB = कितना आ जाएगा, 5 के इक्वल। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 आ जाएगी। ये एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब स्लोप का यूज़ करते हैं। तो इस लाइन का स्लोप कितना आया था, -1/5 आया था। तो स्लोप क्या आ जाएगा, -1/5 = यहाँ से बनेगा -1/a/1/b, -a/b के फॉर्मूला से। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बनेगा 1/5 = कितना बन जाएगा, ये 1/5 = बन जाएगा b/a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5b। ये जो a की वैल्यू 5b आई है, ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 5b। तो ये बन जाएगा 5b²। कितना बन जाएगा, 5b² 5b² = 10। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ±√2। अब ये जो b की वैल्यू आई है, क्योंकि a क्या था, 5b था, तो ये जो b की वैल्यू आई थी ये हम लोग पुट करेंगे। तो a क्या बनेगा, ±5√2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने जाएंगे तो x/a की वैल्यू ±5√2, b की वैल्यू y/ ±√2 और ये =1। यहाँ पे LCM लेंगे तो LCM कितना आ जाएगा, ±5√2 LCM आ जाएगा। ये बनेगा x + 5y = 1। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x + 5y = ±5√2। तो ये लाइन L की इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया। देखिए 52 में बोला गया द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बतानी है हमको जो गिवन लाइन, एक तो लाइन कहाँ से पास हो रही, 3, -2 से पास हो रही है, फिर इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो आप चाहो तो स्लोप का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो कि उस लाइन का हमने स्लोप क्या एज्यूम कर लिया, m एज्यूम कर लिया। तो जो हमको लाइन की इक्वेशन निकालनी थी उसका स्लोप हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, m। अब इस लाइन के साथ अगर वो 60 डिग्री एंगल बना रही तो इसका स्लोप m1 एज्यूम करते हैं। तो -a/b से हो जाएगा -√3। इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हम लोग यूज़ करेंगे tan 60। तो tan 60 = क्या बनेगा, मॉड के अंदर m1 - m2, तो बन जाएगा m - m1 अपॉन 1 + m1 m2, तो 1 + m × m1। अब m1 की वैल्यू हमको -√3 पता है। अच्छा, tan 60 की वैल्यू रखेंगे √3 = तो ये कितना आएगा, मॉड के अंदर m + √3 डिवाइडेड बाई 1 - √3m, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, मॉड को एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे। तो जब प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे तो ये बनेगा m + √3 अपॉन 1 - √3m, और ये = √3 के, ये इधर √3 के साथ मल्टीप्लाई। तो m + √3 = कितना बन जाएगा, √3 - 3m।
ये √3 से √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से m की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 0। तो एक लाइन की एक स्लोप की वैल्यू क्या आ गई 0, जो हमने मॉड को प्लस साइन के साथ ओपन किया। ऐसे हम लोग मॉड को जब माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का √3 इज इक्वल टू m प्लस √3 अपॉन में 1 माइनस √3m। ये फिर से इधर माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस का √3 प्लस 3m इज इक्वल टू m प्लस √3। तो ये बनेगा 2m इज इक्वल टू 2√3। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी √3। तो मतलब m की वैल्यू हमको फिर से पता चल गई। इक्वेशन निकालते हैं। अब ये लाइन जो थी, ये लाइन किससे पास हो रही थी 3, -2 से। तो पहले हम लोग m इज इक्वल टू 0 रखेंगे और पॉइंट यूज़ करेंगे 3, -2। तो ये बनेगा y माइनस y1 m की वैल्यू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन जाएगी हमारे पास y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए स्लोप हम लोग रखेंगे √3 और पॉइंट तो हमारे पास कॉमन है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, तो √3 x माइनस x1। तो ये बन जाएगा x माइनस 3√3। मल्टीप्लाई कराते हैं तो y प्लस 2 इज इक्वल टू ये बनेगा √3x माइनस 3√3। सारे टर्म उधर दे जाएंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी √3x माइनस y माइनस 2 माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस y माइनस 2 ये यहाँ पे √3 होगा, 3 माइनस √3। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ मूव करते हैं। 53 में देखिए क्या बोला गया, द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। हमें वो लाइन बतानी है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो लाइंस की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2y है, इसमें 2y बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा माइनस का 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20/3। ये जो x की वैल्यू आई, ये किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे पुट किया तो ये बनेगा माइनस का 40/3 प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले तो y इज इक्वल टू कितना बनेगा 40/3 माइनस 5। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 25/3। x और y पता चल गया। अब वो लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो हम लोग ऑप्शन में रख के देख लेते हैं कि किस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे हम लोग ऑप्शन बी में जब पुट करेंगे x की वैल्यू -20/3 और y की वैल्यू 20/5, तो ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, 5 × -20/3 प्लस 4 × 25/3। तो ये बन जाएगा -100/3 और ये बनेगा +100/3। तो ये सॉल्व करने पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में, अ लाइन पासेस थ्रू 2, एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस y इज इक्वल टू 3, इट्स y इंटरसेप्ट। तो एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप तो सिंपल है। इसका स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू -a/b से -3। तो जो लाइन उस परपेंडिकुलर है उसका स्लोप m1 इंटू m कितना होगा, -1, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो m1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/3। तो स्लोप पता चल गया। और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2, से। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1/3 x माइनस x1, ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, y इंटरसेप्ट। तो जब भी हमको y इंटरसेप्ट निकालना हो तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 2 और ये बनेगा माइनस का 2/3। तो ये y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 4/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3, मीन्स ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल x²। एक सर्कल की इक्वेशन हमको गिवन है, इसके अंदर एक ट्रायंगल पी क्यू आर आ रहा है। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0, रेडियस 5 यूनिट्स। इसके अंदर एक कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्यू एंड आर हैव कोऑर्डिनेट्स 3,4 एंड -4,3। तो Q पॉइंट 3,4 है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 3,4। Q पॉइंट -4,3 है, सॉरी R पॉइंट, तो R पॉइंट जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ये R आ जाएगा -4,3।
रेस्पेक्टिवली देन एंगल क्यू पी आर, तो पी पॉइंट कहीं पे होगा, ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ये पी पॉइंट होगा, तो हमको ये वाला एंगल पता करना है। देखिए पहले इसको क्या करेंगे, ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। जब हम लोग स्लोप निकालने जाएंगे ना, OP और OR का स्लोप, तो हम लोग क्या देखेंगे कि OP और OR का स्लोप, इनका OQ और OR का स्लोप का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। OQ और OR के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, π/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया, देखिए द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस की इक्वेशन गिवन है, x + y - 4 = 0, पहली लाइन। दूसरी लाइन गिवन है 3x + y - 4 = 0, और तीसरी लाइन गिवन है x + 3y - 4 = 0। ये एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स की हमें इक्वेशन गिवन है, और हमको क्या बताना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो सिंपल है, हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी साइड्स की लेंथ निकालेंगे। और अगर साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाती है, तीनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल आती हैं तो आइसोसेलेस, और राइट एंगल के लिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करना चाहिए। तो पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y - 4 = 0, 3x + y - 4 = 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये y से y कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अच्छा, x की वैल्यू 0 बन गई इसमें, तो x की वैल्यू 0 किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको क्या पता चल गया, 0,4। फिर ऐसे ही सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में देखिए यहाँ पे 3x आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3x + y - 4 = 0। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x + 9y - 12 = 0। इसमें भी सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ये कैंसिल आउट, -8y + 12 = 0। तो ये y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1। ये y की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया, 1,1। तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y - 4 = 0, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x + 3y - 4 = 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल, 4 से 4, तो यहाँ पे y = 0 मिलेगा। ये y = 0 जब एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो x = 4 मिल जाएगा। तो थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 4,0। तो मीन्स हमको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता है और हमको क्या करना है, इनकी साइड्स लेंथ। तो इनको नाम दे देते हैं A, B, C। तो जैसे मैंने AB का लेंथ निकाला, तो AB की लेंथ के लिए निकालना सिंपल है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला। तो ये बनेगा 0 - 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा √10। AB आ गया √10। फिर ऐसे ही BC निकालते हैं। तो BC जब निकालने जाएंगे तो वो क्या आएगा, 1 - 4 का स्क्वायर 9, और 1 - 0 का स्क्वायर 1, तो ये भी √10 आ जाएगा। मतलब दो साइड तो इक्वल आ रही हैं। फिर ऐसे ही हम लोग AC निकालते हैं। तो AC जब निकालने जाएंगे तो 0 - 4 का स्क्वायर 16, और 4 - 0 का स्क्वायर ये भी 16 बन जाएगा, तो ये बनेगा 32। उसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2। तो अगर देखा जाए तो दो साइड इसकी इक्वल आ रही, AB और BC, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं क्या बोला गया है। द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -5,4 इन द रेशियो 1:2, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट जो आ रहा है उसको ये पॉइंट -5,4, अब -5,4 लाई करेगा अगर देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में, वो क्या कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमको क्या निकालना है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल है, देखिए ये पॉइंट लाई कर रहा है। अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करने जाएं तो कुछ ऐसे इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं, x/a + y/b = 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हमने अज्यूम कर ली। तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0, और ये वाला जो पॉइंट्स आएगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, b। इसको पॉइंट आया -5,4, ये पॉइंट आया -5,4, ये इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमको लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो हमको बेसिकली a और b की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग इसमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे।
-5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1x2 तो 0 हो जाएगा, प्लस m2x1 2a बाई m1 प्लस m2 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी -15/2, ये आ जाएगा x इंटरसेप्ट, क्योंकि नेगेटिव में था तो -15/2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। y की वैल्यू निकालते हैं, मतलब 4 इज इक्वल टू m1y2 तो b बनेगा, प्लस m2y1 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, अपॉन में 3, तो ये क्या बनेगा, अच्छा y की वैल्यू हमको कितनी गिवन थी 4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12। इक्वेशन लिखते हैं x अपॉन a, तो a में 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में -15, प्लस y अपॉन b, तो y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। इसमें क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में LCM ले लो पहले तो जब LCM लेंगे तो 60 आ जाएगा LCM, ये बनेगा माइनस का 60, जब LCM ले लेंगे तो माइनस का 8x प्लस का 5y इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, माइनस का 8x प्लस का 5y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो बनेगा 8x माइनस का 5y प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो लाइन की इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 58, इफ a एंड b आर द पॉइंट्स देन द coordinates of point C on AB produce such that AC is equal to 2BC। तो देखिए A और B हमारे पास दो पॉइंट है, ये पॉइंट आया A, ये पॉइंट आया B। AB को प्रोड्यूस किया गया, तो ये जो C पॉइंट था ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AC अपॉन BC। ये हमको कितना गिवन है, 2/1 गिवन है, मीन्स रेशियो हमको गिवन है 2:1, AC और BC का रेशियो। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -3, 4 गिवन है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 1 गिवन है, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y निकालना है। तो देखिए यहाँ पे यूज होगा सेक्शन फार्मूला, और C जो है AB के बाहर लाई कर रहा है तो एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, यूज करते हैं। तो C में x की वैल्यू क्या होगी, m1 x2, तो ये बनेगा 4 प्लस m2 x1 -3 अपॉन m1 माइनस m2 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 1। y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, अच्छा यहाँ पे ये माइनस था, माइनस यहाँ पे था तो ये प्लस बन जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये -3 बनता। तो y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, m1 y2 2 आ जाएगा, प्लस m2 y1 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, तो ये कितना, सॉरी यहाँ पे भी माइनस होगा, m1 y2 2 माइनस m2 y1 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 7, -2। तो हमारा आंसर C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर 3a प्लस 2b प्लस 4c आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट। तो देखो हमको गिवन है कंडीशन 3a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 3/4a प्लस 2/4b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये 2/4 क्या बनेगा, 3/4a प्लस ये बन जाएगा 1/2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 3/4, 1/2। तो ये लाइन कहाँ पे कॉन्करेंट होगी, 3/4 और 1/2 पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो दो लाइन हमको गिवन है, 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसका तो कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड इक्वेशन को जब 1 को इधर ले जाएंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव नहीं आएगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, -1 से मल्टीप्लाई। तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी -x प्लस 2y और फिर +1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इनके एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2। तो a1 a2 मतलब -2, b1 b2 मतलब -2, तो ये तो आ रहा है <0। तो मतलब जो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है उसमें अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और प्लस साइन के साथ जब सॉल्व करते हैं तो मिलता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे। तो ax1 पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लिखा, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया, 2x माइनस वाई प्लस 4 अपॉन √a² प्लस b², तो 4 + 1, और प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन -x प्लस 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये बनेगा रूट के अंदर 4 + 1, तो ये रूट के अंदर 4 + 1 √5 कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म इधर ले आओ, तो ये बनेगा 3x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
तो हमारे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट 1,2 इज रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस देन पासेस थ्रू द पॉइंट 5,3। एक रे ऑफ लाइट है जो 1,2 से आ रही है और एक्स एक्सिस पे आके रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर फिगर ड्रॉ करें तो 1,2 कहीं यहाँ पे होगा, इससे ये रे ऑफ लाइट आई और रिफ्लेक्शन के बाद ये पॉइंट ए पे रिफ्लेक्ट होती है। इस पॉइंट को हम लोग बी एज्यूम कर लेते हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,2 और रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ 5,3 से पास हो जाती है। तो 5,3 कहीं यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये 5,3 होगा सी पॉइंट। तो हमको क्या निकालना है, देन पासेस थ्रू 5,3 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हमको। तो अगर देखा जाए इसको पीछे हम लोग प्रोड्यूस करें तो ये जो 1,2 का इमेज होगा अबाउट एक्स एक्सिस वो इस पे लाई करेगा। इसको कुछ नाम दे देते हैं बी डैश। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जब 1,2 का मिरर इमेज लेंगे तो 1,-2 बन जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे बनी थी इसका इक्वेशन अब निकाला जा सकता है। तो इक्वेशन ऑफ ए सी लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए सी ये क्या बनेगा, 2 पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट पता है 1,-2, दूसरा पॉइंट पता है 5,3। तो y माइनस y1 तो y प्लस 2 बन जाएगा। y2 माइनस y1 करेंगे तो 5/x2 माइनस x1 करेंगे तो 4 और x माइनस x1 तो x माइनस 1 बन जाएगा। ये बनेगा 4 इधर मल्टीप्लाई कराया 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। तो ये बन जाएगा 5x माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y की वैल्यू क्या होगी 0। तो जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/5। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे 13/5, 0 और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला गया, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस एक्सटर्नली। इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, उसके सेंटर लोकस बताना है। ऑल्सो टचेस वाई एक्सिस। अच्छा, अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो ये कंडीशन डायरेक्ट आप याद रखो, बिल्कुल सिंपल सी होती है कि अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उसमें जो उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स की वैल्यू होगी वही क्या होगी, उसकी रेडियस होगी। तो इतना तो पता चल गया कि जो क्वेश्चन है उसमें जो सर्कल है उसकी रेडियस अगर हम लोग एच अज्यूम करते हैं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एच के हो जाएंगे। और ये सर्कल इस गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो दूसरे सर्कल के सेंटर ये C1 ले लेते हैं, इसको C2, ये R1। तो C2 के कोऑर्डिनेट्स माइनस G, माइनस F से 3,3। R2 निकालने जाएंगे तो R2 क्या बनेगा, रूट के अंदर 9 + 9 - 14। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हमको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2 किसके इक्वल होता है, R1 + R2 के इक्वल। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालते हैं तो रूट के अंदर 3 - h का स्क्वायर प्लस 3 - k का स्क्वायर, ये आ जाएगा। R1 h था, R2 2 था, ये आ जाएगा। रूट हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर किया। अच्छा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 + h स्क्वायर - 6h प्लस 9 + k स्क्वायर - 6k इज इक्वल टू h स्क्वायर +4 + 4h, ये बन जाएगा। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट, ये k स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर k स्क्वायर के बाद ये -6h और 4h इधर आएगा तो माइनस होगा तो माइनस का 10h बनेगा। फिर ये 9 और 9, फिर माइनस का 6k आ जाएगा ये, और फिर ये 9 और 9 18 बनेगा, ये 4 आएगा तो माइनस होगा तो प्लस का 14। अब बस k की जगह पे y रख देंगे और h की जगह पे x रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगी उसकी लोकस y² - 10x - 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो y² - 10x लास्ट ऑप्शन आ जाएगा, y² - 10x - 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल हु सेंटर इज 1,2। इसके बाद सर्कल किससे पास हो रहा है, 4,6 से पास हो रहा है। तो एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए, तो सेंटर और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस मिल जाएगी। तो रूट के अंदर 1 - 4 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 - 6 का स्क्वायर 16, तो रेडियस आ जाएगी 5। तो एरिया क्या बनेगा, πr², तो पाई × r², 5 का स्क्वायर मीन्स 25 पाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो सर्कल गिवन है, एक गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल जो गिवन है उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो ये हो जाएगा, ये काम करेगा S1 का, ये काम करेगा S2 का। तो ये तो फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमको सर्कल निकालना है उसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। तो S1 प्लस लैम्डा S2, तो लैम्डा S2 कितना गिवन है हमको, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमको S2 गिवन था, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो सर्कल था 1,1 से पास हो रहा था, तो x की जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे भी 1 रखेंगे, तो ये बनेगा प्लस का 13 माइनस का 3 प्लस लैम्डा, ये 2 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 माइनस 3 12 प्लस लैम्डा, ये बन जाएगा 8 और ये बनेगा 32, तो माइनस का 24। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आई है वो हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस 1/2 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करा दिया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2x स्क्वायर मिलके 4x स्क्वायर बना देगा, ये 2y स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर बना देगा। अच्छा, ये बनेगा 26x प्लस 4x 30x बन जाएगा, और ये बनेगा माइनस का 6y माइनस 7y माइनस का 13y और ये माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 30x माइनस 13y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लाइन x इज इक्वल टू y टचेज अ सर्कल एट द पॉइंट हमको क्या गिवन है 1,1। इफ द सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू 1,-3 देन इट्स रेडियस इज। तो हमको रेडियस की वैल्यू निकालनी। देखो क्या बोला गया कि लाइन है, लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है। ये एक सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी गिवन है इनका, ये लाइन जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इस सर्कल को 1,1 पे टच कर रही है। सर्कल और कहाँ से पास हो रहा है, 1,-3 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो हमको इस सर्कल का रेडियस बतानी है। तो सेंटर हम लोग कुछ h कॉमा के एज्यूम करते हैं जैसे, तो ये रेडियस बतानी है हमको। देखिए सिंपल है, वैसे तो ये टेंजेंट से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम लोग बिना टेंजेंट के सॉल्व करेंगे क्योंकि मेंस में तो वो है नहीं। हमको लाइन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट है 1,1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, बट डिस्टेंस फार्मूला में ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जैसे यहाँ से डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस रेडियस की इक्वल हो जाएगी, तो एक इक्वेशन वहाँ से बनाएंगे, फिर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरी इक्वेशन वहाँ से, लेकिन वहाँ से वो लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन, या तो सर्कल की इक्वेशन अज्यूम कर दो, नहीं तो फिर डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमको टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। इस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है 1,1, ये लाई कर रहा है। तो इक्वेशन बनाते हैं जैसे h कॉमा k से 1,1 की डिस्टेंस ये रेडियस की इक्वल होगी, तो ये बन जाएगा। या तो आप चाहो तो पॉइंट सर्कल का भी यूज़ कर सकते हो, पॉइंट सर्कल से थोड़ा सा इजी हो जाता है कि पॉइंट सर्कल हमने एक 1,1 पे एक पॉइंट सर्कल ड्रॉ किया और पॉइंट सर्कल और इस लाइन को टच करने वाली लाइन सर्कल की इक्वेशन हमको बतानी है। तो देखते हैं, तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा s प्लस लैम्डा टाइम्स l क्या आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर, ये बनेगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो सर्कल है 1,-3 से भी पास हो रहा है, तो 1,-3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। -3 इसमें रखेंगे तो 16 प्लस में लैम्डा टाइम्स 1,-3, तो 1 + 4, तो 1 + 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4। अब लैम्डा की वैल्यू अगर हमको -4 पता चल गई, यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y,
और 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा प्लस का 2x माइनस 2y माइनस 4y माइनस का 6y और ये 1 प्लस 1 बन जाएगा 2। रेडियस निकालने जाते हैं तो r इज इक्वल टू रूट के अंदर माइनस g का स्क्वायर, तो g की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस f का स्क्वायर 9 माइनस c, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 2√2, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज द लाइन जॉइनिंग, तो डायमीटर के एंड पॉइंट पता है -4,3, इसके बाद गिवन है 12,-1, तो डायमीटर का एंड पॉइंट यूज करेंगे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 y माइनस 3 क्या आ जाएगा, प्लस में y माइनस 3 और y माइनस y2, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करके इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12x माइनस 48। इनको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कराएंगे तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों मिलके बना लेंगे माइनस 8x, ये दोनों मिलके बना लेंगे माइनस का 2y और ये माइनस का 51 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हमको बताना है इन दो सर्कल के बारे में कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। और अगर देखा जाए तो ये हमको क्या गिवन है, ये हमको जैसे इंटरसेक्शन पता करना है या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, रेडियस के बारे में बताना है। तो पहले सर्कल का सेंटर हमने C1 अज्यूम किया, तो C1 क्या आ जाएगा 5,5 और R1 रेडियस क्या बनेगा, रूट के अंदर 25 प्लस 25 माइनस 41, तो ये बन जाएगा 3 के इक्वल। मतलब पहला सर्कल जो था उसका सेंटर आया 5,5 और रेडियस आ गई 3। दूसरे सर्कल का सेंटर C2, तो C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 8,5 आ जाएगा। इसकी रेडियस निकालने जाते हैं R2, तो R2 क्या बनेगा, रूट के अंदर 64 प्लस 25 और माइनस में 80। ये करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 64 प्लस 85 कराएंगे 89 माइनस 80, तो 9 आ जाएगा। तो ये R2 की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। R1 पता चल गया, R2 पता चल गया। C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालते हैं, तो रूट के अंदर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 8 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 माइनस 5 का स्क्वायर 0, तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस भी 3 आ गई। तो अगर देखा जाए तो R1 प्लस R2 जो है वो 3 के इक्वल है, 3 से बड़ा है। R1 प्लस R2 जो है वो 3 से बड़ा है, तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनेंगे। और क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों सर्कल जो है हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे होंगे। मतलब ये C1 आएगा, ये C2 आएगा, क्योंकि C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई। तो पहला लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज द एवरेज ऑफ रेडियाई ऑफ द बोथ सर्कल, दोनों सर्कल की रेडियस का एवरेज, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बोथ सर्कल सेंटर लाई इनसाइड रीजन ऑफ वन अनदर, नहीं, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, जबकि इसमें क्या बोला गया एक दूसरे के अंदर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो इस सर्कल के डायमीटर की इक्वेशन निकालनी जो ऑरिजिन से पास हो रहा है। तो पहले तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, क्योंकि डायमीटर जो होगा वो सेंटर से भी पास हो रहा होगा और ऑरिजिन से भी पास हो रहा है। तो सिंपल है 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, y माइनस y1, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो -1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, x माइनस x1 x माइनस 0, तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू माइनस x, तो ये आ जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी डायमीटर की इक्वेशन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। तो सिंपल है, देखिए यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने x की वैल्यू निकाली या y की वैल्यू, x की वैल्यू निकाली तो 4x इज इक्वल टू बनेगा 3y माइनस 3y प्लस 10, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा। इस x की वैल्यू को इस लाइन सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये बनेगा x की जगह पे आ जाएगा 3y प्लस 10 बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x की वैल्यू फिर से रखी 3y प्लस 10 बाई 4
और प्लस में 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये देखेंगे तो ये y में क्वाड्रेटिक बनी हुई है, एक क्या बनी हुई है y में क्वाड्रेटिक। अब अगर ये y में क्वाड्रेटिक बन रही है तो y की दो वैल्यू आएंगी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y की जो वैल्यूज़ आएंगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 और -6, y की ये दो वैल्यू आएंगी, क्या क्या आएंगी 2 एंड -6। अब जब y की वैल्यू 2 इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बनेगा 6 + 10 16, 16/4 4 आ जाएगा, और -6 रखेंगे तो -18 + 10 -8/4 -2। तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो आएंगे -2, -6 एंड 4, 2। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, लेट द मिरर इमेज ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का मिरर इमेज अबाउट द लाइन y = x + 1। दूसरा सर्कल हमको गिवन है, r इज द रेडियस ऑफ C2, r जो है दूसरे सर्कल की रेडियस है, तो हमको अल्फा + 6r² की वैल्यू बतानी है। तो देखिए जब एक सर्कल का हम लोग मिरर इमेज लेते हैं किसी लाइन के अबाउट, तो उसकी रेडियस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस तो सेम रहेगी, फ़र्क किसमें पड़ेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में। तो अगर हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो हम लोग सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला सर्कल हमको क्या गिवन है, x² + y² -2x -6y + अल्फा = 0। अच्छा, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स C1 अज्यूम करते हैं। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -g, -f से 1, 3। अच्छा, रेडियस क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 1 + 9 माइनस अल्फ़ा, तो ये बनेगा r1 = रूट के अंदर 10 - अल्फ़ा। जब इस सर्कल का इस लाइन के अबाउट, लाइन की इक्वेशन हमको गिवन है, मिरर इमेज दिया गया, तो दूसरा सर्कल मिला। अच्छा, इस सर्कल में ये 5, 5 आ रहा है, तो पहले तो x² और y² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो दूसरा सर्कल जो C2 था उसका इक्वेशन क्या मिलेगा, x² + y² + 2gx + 2fy + 38/5। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो जाएंगे। जैसे इसके अभी अगर देखा जाए तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, -g, -f, और रेडियस क्या आएगी, r2 = √g² + f² -c की वैल्यू आ जाएगी 38/5। लेकिन ये दोनों रेडियस तो सेम होंगी, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। इमेज लेते हैं, हमने क्या किया, 1, 3 का मिरर इमेज लिया, किस लाइन के अबाउट, लाइन हमको गिवन है x - y + 1 के अबाउट। तो फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 की वैल्यू 1 अपॉन a की वैल्यू 1, y - y1 की वैल्यू 3 अपॉन में b की वैल्यू -1 इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स। ये 1, 3 पॉइंट इसमें रखेंगे तो ये बनेगा 1 - 3 + 1 डिवाइडेड बाई a² + b², तो ये 2 आ जाएगा। x की वैल्यू पता करने के लिए पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा x - 1 इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा, ऊपर बचेगा माइनस। अच्छा, ये तो वैल्यू तो -1 आ जाएगी, -1 × 2 -2 2 हो जाएगा, 2/2 1, तो ये तो 1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। y की वैल्यू निकालने के लिए ये लिखा हुआ है y - 3/-1, ये 2 आया था तो इक्वल टू 2, तो y - 3 इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 उधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। हमको मीन्स इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। तो -g की वैल्यू क्या आई है, -g आया है 2, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। -f की वैल्यू कितनी आई है, 1, -f की वैल्यू कितनी आई है 1, सॉरी यहाँ पे ये 1 आया था, 2 नहीं आया था, 1 आया था, तो ये क्या बनेगा -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये क्या आया था, -f क्या आया था, 2 के इक्वल आया था, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो f और g पता चल गए, तो यहाँ से हम लोग r2 फाइंड कर सकते हैं। तो r2 कितना बनेगा, r2 इज इक्वल टू √g², तो g² 4 हो जाएगा, प्लस f², ये भी 4 हो जाएगा, -c 38/5 आ जाएगा। तो r2 यहाँ से आ जाएगा रूट के अंदर 2/5, और यही किसके इक्वल होगा, r1 के इक्वल होगा। r1 की वैल्यू क्या आई थी, √10 - अल्फ़ा, ये दोनों इक्वेट करेंगे तो रूट के अंदर 2/5 इज इक्वल टू √10 - अल्फ़ा, स्क्वायर कर दिया तो ये बनेगा 2/5 इज इक्वल टू 10 - अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 48/5, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 48/5। रेडियस निकालते हैं, रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 10 - अल्फ़ा में ही पुट कर देते हैं या यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 10 - अल्फ़ा में अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा,
रेडियस, अच्छा रेडियस तो फाइंड कर चुके हैं, ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं रेडियस, √2/5। हमसे क्या पूछा गया है, अल्फ़ा प्लस 6r², तो अल्फ़ा प्लस 6r², तो अल्फ़ा की वैल्यू आई है 48/5, प्लस में 6 इंटू r², इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 2/5, तो ये आएगा 48/5 प्लस 12/5, तो ये बनेगा 60/5। 60/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इमेज ऑफ द पॉइंट। इसमें भी इमेज की बात की गई, λ² + 1 कॉमा लैम्डा। इस लाइन के अबाउट लाइन की इक्वेशन अगर लिखें तो ये क्या गिवन है, 3x - y, या ऐसे ही लिखा रहने दो, ये बनेगा y = -3x + 6 इस लाइन के अबाउट अगर इसकी मिरर इमेज ली गई तो ये बना λ, λ - 1। तो देखिए सबसे पहली बात तो कि जब इसका मिरर इमेज अगर ये है तो इन दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम लोग मिरर इमेज ले रहे होंगे तो ये लाइन आ जाएगी, ये एक पॉइंट हो गया ए, इसका मिरर इमेज a', तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर होंगे, लाइन और ये मिरर इमेज और पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो इसका स्लोप निकालते हैं, y2 - y1, तो λ - λ + 1 अपॉन x2 - x1, तो λ² + 1 - λ, ये आ जाएगा a' का स्लोप। और इसका स्लोप -3 ऑलरेडी है, y = mx + c से कंपेयर करेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, -1 से। ये कैंसिल आउट, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 1 अपॉन, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, λ + 1 λ² + 1 - λ = 1, तो ये बनेगा λ² - λ + 1 = 3, तो यहाँ से बनेगा λ² - λ - 2 = 0। इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये बनेगा λ² - 2λ + λ - 2 = 0। इन दोनों से लैम्डा कॉमन लिया तो λ - 2, इससे +1 कॉमन लिया तो λ - 2 = 0। तो यहाँ से 2 पॉइंट आ जाएंगे, लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएंगी, λ = -1 आ जाएगा और λ = 2 आ जाएगा। जब λ = -1 और 2 मिलेगा तो ये दोनों पॉइंट क्या मिलेंगे हमको, जब -1 रखेंगे तो ये बनेगा 1 + 1 2, -1। ये पॉइंट क्या मिलेगा जब -1 रखेंगे तो -1, -2। अब इन दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 + x2/2 से करेंगे तो 1/2 और -3/2, ये मिड पॉइंट आ गया। जब लैम्डा की वैल्यू 2 लेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 2। यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2, 1। इनका मिड पॉइंट 7/2, 3/2, ये भी किस पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1/2 और -3/2 इस लाइन में रखते हैं, तो ये बनेगा -3/2, फिर ये बन जाएगा = में -3/2 + 6k, तो यहाँ से तो k की वैल्यू आ गई 0। दूसरी वैल्यू के लिए 7/2 और 3/2 रखेंगे तो 7/2, y की वैल्यू 3/2, तो 3/2 = यहाँ पे जब 7/2 रखेंगे तो बनेगा -21/2 और फिर बनेगा प्लस में 6k, तो -21/2 इधर आएगा तो ऐड होगा तो ये 12 बन जाएगा, 12 = 6k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ k, तो इनका सम क्या आ जाएगा 0 + 2, तो आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 2। क्वेश्चन नंबर 72 आते हैं। कंसीडर अ सर्कल C which touches the y axis at 0,6 and cuts off and intercepts 6√5 on x axis, then the radius of the circle C is। तो एक सर्कल है जो y एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पे 0,6 पे, ये पॉइंट हमको गिवन है 0,6, और x एक्सिस पे ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है इसकी लेंथ हमको गिवन है। तो इतना तो कंफर्म है कि ये जो पॉइंट होगा इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, इसमें y की वैल्यू कितनी होगी 6। अच्छा ये जो h है, अगर इसको h ले लें तो सेंटर के कोऑर्डिनेट, रेडियस को अगर h अज्यूम किया तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे h,6। अच्छा ये x इंटरसेप्ट की लेंथ हमको गिवन है 6√5, इसको ऐसे ज्वाइन किया, ये लेंथ कितनी होगी 6 के इक्वल, ये लेंथ किसके इक्वल होगी रेडियस के, मतलब h के। जो परपेंडिकुलर आता है ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये इतनी लेंथ कितनी बन जाएगी 3√5। अब ये बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो h² = 6² 36 प्लस
3√5² 45, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 81, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ जाएगी 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेस 0,3 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 8 यूनिट्स विद एक्स एक्सिस। तो ये सर्कल जो है 0,3 पे टच कर रहा है, ये आ जाएगा पॉइंट 0,3। फिर इसके बाद एक्स इंटरसेप्ट हमको कितना गिवन है 8 यूनिट, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स की वैल्यू अगर हम लोग कुछ एच अज्यूम कर दें तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 3। अब ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसकी रेडियस कितनी होगी एच के इक्वल, इसको ज्वाइन किया तो ये भी रेडियस एच के इक्वल। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 4। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3² + 4², तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 25, तो एच इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 74 में आ जाते हैं। इफ़ अ सर्कल पासिंग थ्रू -1, 0 टचेस y एक्सिस एट 0,2 then the length of the chord of the circle along x axis is -1, 0 से पास हो रहा है, y एक्सिस को 0, -2 से। तो अगर फिगर ड्रॉ करने जाते हैं तो फिगर y एक्सिस को ये टच कर रहा था कुछ ऐसे, ये पॉइंट ले लिया 0,2। x एक्सिस को ये कट कर रहा था कहाँ पे -1, 0, तो ये पॉइंट आ गया -1, 0। तो हमको क्या करना है एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ, ये जो कॉर्ड बन रही है इसकी लेंथ बतानी है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स y की वैल्यू तो सेम रहेगी, x की वैल्यू h अज्यूम कर लेते हैं, h, 2 आ जाएगा। अच्छा, इस सर्कल की रेडियस फिर कितनी हो जाएगी x की वैल्यू के इक्वल, तो ये भी h हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लेंथ 2 है, तो ये लेंथ भी 2, और ये लेंथ हमने कुछ a अज्यूम कर लिया। ये लेंथ कितनी अज्यूम कर ली, a अज्यूम कर लिया। तो रेडियस तो यहाँ से निकाली जा सकती है, h की वैल्यू तो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट पता है -1, 0, h, 2। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाली तो h + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 का रूट इज इक्वल टू क्या बनेगा h के इक्वल आ जाएगा। रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया तो h² + 1 + 2h + 4 इज इक्वल टू h आ जाएगा। तो h स्क्वायर, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, तो 2h + 5 इज इक्वल टू 0। तो h कितना आ जाएगा -5/2। तो रेडियस, क्योंकि कोऑर्डिनेट -5/2 को आया, -5/2 आया है, तो रेडियस जो होगी वो क्या आ जाएगी 5/2। हमसे क्या पूछा गया इस कॉर्ड की लेंथ, ये जो कॉर्ड बन रही है एक्स एक्सिस पे, तो h की वैल्यू पता चल गई, मतलब रेडियस आ गई 5/2। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, तो r² मतलब h² मतलब r², तो 25/4 इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस a², ये लेंथ हमने a अज्यूम की थी a², तो यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 25/4 - 4, तो ये आ जाएगा 69/4। तो a की वैल्यू बनेगी 3/2, और हमको तो ये पूरी कॉर्ड की लेंथ चाहिए, तो इसका डबल कर देंगे तो कॉर्ड की लेंथ मीन्स 2a कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 3। 75 में देखिए क्या बोला गया, इफ़ अ सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,0, एक सर्कल सी है जो पॉइंट 4,0 से पास हो रहा है, टचेस द सर्कल x² + y² + 4x - 6y - 12। तो एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है x² + y² + 4x - 6y - 12 इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नली वो सर्कल जो है इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो अगर फिगर ड्रॉ करने जाएँ तो जैसे ये सर्कल ये आया तो दूसरा सर्कल कुछ ऐसे टच कर रहा होगा, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 1, -1, और इसके साथ साथ ये सर्कल किससे पास हो रहा था 4,0 से। तो हमको दूसरे वाले सर्कल की, सर्कल सी की रेडियस बतानी है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, कहने का मतलब जो दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल यूज़ करके इस सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो देखिए इस सर्कल का सेंटर, जो सर्कल गिवन है इसका सेंटर है -2, 3। तो अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया जाए तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसका स्लोप पता चल जाएगा, तो टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर तो उसका स्लोप। तो इसको सेंटर, सर्कल के सेंटर को हम लोग कुछ C1 नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं। तो स्लोप ऑफ C1A y2 - y1, तो ये बन जाएगा 3 - ऑफ -1 4, x2 - x1 तो -3। तो टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा 3/4, और ये टेंजेंट किस लाइन से पॉइंट से पास हो रही 1, -1 से। तो इक्वेशन निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी
इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी हमारे पास y माइनस y1 y प्लस 1 बन जाएगा, m 3/4 x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना बन जाएगा -1, तो ये बनेगा 4y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। सारे टर्म उधर ले गए, तो लाइन की इक्वेशन हमको क्या मिल जाएगी 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन और इस गिवन सर्कल को टच कर रहा है और उसके साथ साथ 4,0 से पास हो रहा है। तो उसको क्या लिखेंगे, s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो s की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, s आ जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स l कितना आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये लाइन जो है, ये सर्कल जो है 4,0 से भी पास हो रहा है, तो 4,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 4 16 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस 16 माइनस 12 प्लस लैम्डा टाइम्स इसमें जब हम लोग 4,0 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 32 माइनस 12 20, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4। ये लैम्डा की वैल्यू -4 अब लोग यहाँ पे रखते हैं, तो हमको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 और -4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का 12x प्लस का 16y प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -4 अंदर मल्टीप्लाई कराने पे। तो सर्कल की इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस, तो रेडियस निकालते हैं, r इज इक्वल टू रूट के अंदर g स्क्वायर 16 प्लस f स्क्वायर 25 माइनस c 16, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।